सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई में अब मोदी लहर खत्म होने लगी है? इस तरीके के बात अब क्यों सामने आ रही है? हालांकि ये देखा जाता था कि मोदी के नाम पे ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती थी, लेकिन अब इस तरीके के बातें क्यों सामने आ रही है? और इसमें कोई दोहराए वाली बात है भी नहीं। अगर हम पिछले दिनों के कुछ खबरों की बात करें, जैसा कि हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु के एक निकाय चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को महज 1 वोट मिले थे, जबकि खुद उसी प्रत्याशी के घर पे 5 वोटर थे, बावजूद इसके सिर्फ उनको 1 वोट मिला था। तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब और इतनी दयनीय होती जा रही है कि खुद प्रत्याशी के घर वाले तक उसको वोट करने से संकोच कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल उठने तो लाजमी हो जाते हैं। खैर, अभी आपने जिस व्यक्ति को सुना, दरअसल वो मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, जो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे थे मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस तरह के बात मोदी सरकार के मंत्री क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति व परिस्थिति बन रही है जिसके वजह से इस तरीके के स्वर्ण भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठ रही है? अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और हम काम करें, जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए, तो ये कितने दिन चलेगा? तो इस वीडियो को देखने के बाद तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके के स्वर्ण उठने लगे हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस तरीके के बात क्यों कर रहे हैं कि अफसरों की सुनी जाती है लेकिन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है? और मैं आपको बता दूं कि राव इंद्रजीत सिंह पहले यूपीए में मंत्री रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और इससे पहले ये 4 दफा विधायक रह चुके हैं और 5 दफा सांसद भी रह चुके हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये गद्दावर नेता हैं। और एक गद्दावर नेता जब इस तरीके की बातें कर रहे हो तो फिर यह बात तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा स्थिति व परिस्थिति बन रही है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मोदी लहर खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात कर ले पिछले कई सारे सूबों में चुनाव को लेकर तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। राजस्थान की बात कर सकते हैं, राजस्थान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की वजह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार बन पाई। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को पहले हार मिली थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। और न केवल करारी हार मिली बल्कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छीथी थू हुई यह हर कोई नहीं देखा। तो अब कुछ इस तरीके की सूरत हाल बनती जा रही भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरीके से मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े ब्रांड हुआ करते थे, अब उनके नाम पे शायद चुनाव पे वोट जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।